खाटू जी, नाहर जी ने अपनी हंसी के पीछे अपना दर्द छुपाया हुआ है। मेरा सबसे करीबी रिश्ता मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी लोली के साथ भी मुझे अपनापन महसूस नहीं होता है, पराया सा एहसास होता है। ऐसे जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। सबके साथ होकर भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनकी परेशानी दूर हो जाए? डॉक्टर ने कहा है कि उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए वो इंजेक्शन उन्हें दे सकते हैं और मैं उसके लिए हाँ भी कर दूं। और उसकी वजह से अगर नाहर जी को कुछ हो गया और फिर से वो कोमा में चले गए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए खाटू जी। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ये तो तुलसीदास जी के दोहे की किताब है। लगता है दादी ने पढ़कर खुला ही छोड़ दिया है। तुलसी भरोसे राम की निर्भय होकर सोए, अनहोनी नहीं होनी होए सो होए। और उसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास रखें और बिना किसी डर के चैन की नींद सोइए। कोई भी अनहोनी नहीं होने वाली है और यदि कुछ अनिष्ट होगा भी तो कोई उसे रोक नहीं सकता। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ अपना कर्म कीजिए। इसका मतलब मुझे आंख बंद करके खाटू जी पर भरोसा रख के फैसला करना है। खाटू जी, मैं आपका इशारा समझ गई और अब वही होगा जो आप चाहते हैं। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। कहीं मुझे मेरी ही नजर न लग जाए। इतनी भारी साड़ी और इस नकली पेट की वजह से इतनी गर्मी लग रही है। क्या करूं? निकाल दूं क्या इसे? हाँ, कहने पहने के बाद वापस लगा लूंगी। हो जाएगा कॉल? अच्छा हुआ इसने कॉल कर लिया, इसे जरूरी बात करनी थी। हाय रोली, वाओ यार, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। लगूंगी ही, मेरी गोद भराई की रस्म जो है। गोद भराई, वो भी बिना बच्चे की। चुप, धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो? धीरे तो मैं बोल लूंगी, पर उसके आगे क्या करना है तुमने सोचा है? का मतलब? अरे मतलब 5-6 महीने का तूने नकली पेट तो लगा लिया, चल मैं तुझे 9 महीने का भी नकली पेट लाकर दे दूंगी। फिर उसके बाद क्या? तुम्हारे घर वालों को तो बच्चा चाहिए होगा, फिर क्या करेगी? नकली गुड्डा हाथ में लाकर थमाएगी क्या? हे भगवान, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या सोच रहा था मैं। उस नौकरानी के सामने इतना कुछ कह दिया। पता नहीं क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में, क्या सोच रही होगी। मेरा सबसे करीबी रिश्ता मेरा बच्चा,
मेरी पत्नी, मेरी रोली के साथ भी मुझे अपनापन महसूस नहीं होता है, पराया सा एहसास होता है। ऐसे जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, मेरे मरने की बात सुनकर वो क्यों इतना परेशान हो गई? और उससे भी ज्यादा हैरान होने वाली बात है कि मेरे दिल की बात जो मुझे रोली से शेयर करनी चाहिए थी, वो मैं इस नौकरानी से कह डाली। पता नहीं क्यों उसके साथ एक अनजाना सा कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगा जैसे किसी अपने से मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं। क्यों? वो तो एक नौकरान। क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे रिलैक्स, सब ठीक है। ज्यादा मत सोचो, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। रोली कहाँ है? देख लेता हूँ कि वो रेडी हुई कि नहीं। अच्छा सुन, हमें ना एक नवजात बच्चे का भी इंतजाम करना होगा। पर तुम्हारे घर वालों को पता चला फिर? उन्हें बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा पता है, वो लोग ना मुझे घर से बाहर निकालने वाले थे। बस मैंने उन्हें कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब से महारानी जैसे ठाटे मेरे। बस उन्हें मुझे कैसे भी करके एक बच्चा होने देना है, और फिर ये लोग बिना सवाल के उस बच्चे को इस घर का वारिस मान लेंगे। हे भगवान, ये रोली कितनी बड़ी छोटी है। पहले तो प्रेगनेंसी का नाटक करके घर वालों के जज्बातों के साथ खेल रही है, और अब कोई भी बच्चा चुराकर उसे इस घर का वारिस बनाना चाहती है। ये रोली हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। पर उससे पहले मुझे इसका पर्दाफाश करना ही होगा। अच्छा सुन, हमें ना एक प्रेग्नेंट औरत भी ढूंढनी पड़ेगी जिसकी डिलीवरी ना कुछ ही महीनों में होने वाली है, ताकि मैं उसे पैसे देकर उसका बच्चा ले लूं। अच्छा चल, अब मैं तैयार हो जाती हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके अरे वाह, कितना सुंदर हार है। रोली तेरी तो निकल पड़ी। सजावट तो बहुत सुंदर लग रही है। सोनी जी सोनी, तुमने चांदी के लड्डू गोपाल मंगा लिए हैं ना? रोली की गोद में सबसे पहले वही रखे जाएंगे। हाँ माँ जी, मैंने अग्नि और दामाद जी से कह दिया है, वो लेकर आते ही होंगे। दादी, जो हो रहा है वो तो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे कभी भी नारजी और रोली का रिश्ता मंजूर नहीं है। पर फिर भी होने वाले बच्चे से मुझे कोई बहर नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। दादी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि घर में इतनी सारी औरतें आएंगी और रोली की गोद पर आई है तो वो और भी अच्छे से तैयार होकर आएगी तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी, और घर में इतने सारे मेहमान आएंगे तो आशीर्वाद के साथ साथ नज़र भी लगेगी। तो क्या हम रोली और उसके होने वाले बच्चे की नज़र उतार लें? रूही, इतने दिनों में पहली बार तुमने कोई समझदारी की बात की है। पर माँ जी, अगर प्रेगनेंसी में हम नजर उतारेंगे तो कहीं उसका धुआं रोली या उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अरे नहीं, ऐसे वक्त पे पानी से भी नजर उतार सकते हैं। अच्छा, तुम पानी में मिर्ची डालकर ले आना। हाय, मैं तो सच में महारानी लग रही हूँ।
अब इससे पहले कोई देख ले, मैं नकली पेट लगा लेती हूँ। मेरा नकली पेट कहाँ चला गया? यही तो रखा था। यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया? तो यही रखा था। ऐसे कैसे गायब हो सकता है? कहीं मैंने कपबोर्ड में तो नहीं रख दिया? कहीं बेड पर तो नहीं रख दिया? हे भगवान, यहाँ पर भी कहीं नहीं है। अब मैं बिना नकली पेट के बाहर कैसे जाऊंगी? रोली, तुम रेडी हो गई? ओह, नाथ जी, आप ऐसे कैसे अंदर आ गए? मैं कपड़े बदल रही थी। आप सॉरी, वो मुझे लगा कि तुम रेडी हो चुकी हो। नाथ जी, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे? मैं रेडी हो जाती हूँ। हाँ नाहर तुम? हाँ, वो रोली कपड़े बदल रही है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। रोली, नाहर चला गया है, तुम बाहर आ जाओ। नहीं नहीं दादी, मैं ऐसे कैसे आपके सामने बाहर आ सकती हूँ? अरे रोली, मुझसे क्यों शर्मा रही हो? तुम बाहर आओ। वैसे भी मुझे तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की नजर उतारनी है। नहीं नहीं दादी, मैं बाहर नहीं आ सकती, मुझे शर्म आ रही है। अरे क्यों शर्मा रही हो? आओ तो। कह रही है बाहर आने में शर्म आ रही। रोली, इसमें शर्माना कैसा है? आरती होने वाले माँ और बच्चे की उतारनी है। बाहर आओ। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। और वैसे भी आप लोग तो मिर्ची से नजर उतारेंगे ना, और मिर्ची के धुएं से मुझे एलर्जी है। अरे हम मिर्ची से नजर नहीं उतारने वाली तुम्हारी, पानी से उतारेंगे। न धुआं होगा और न किसी तरह की एलर्जी होगी। आओ बाहर आओ। अब देखती हूँ रोली, तुम कैसे बचोगी। रोली, सोच क्या रही हो? बाहर आओ ना, पानी से ही नजर उतारनी है। इससे पहले कि मेहमान आना शुरू हो जाए, तुम प्लीज बाहर आओ। क्या करूं? प्लीज प्लीज प्लीज। रुको, मैं इसे लेकर आती हूँ। हे भगवान, अब क्या करूं? रोली क्या है? बाहर आओ ना। अरे क्या क्या कर रही हो तुम? दादी, मुझे उल्टी आ रही है। उल्टी इस महीने में? अरे उल्टियाँ तो शुरुआती महीनों में आती है ना, तो तुम्हें अब कैसे आ रही है? पता नहीं दादी, मुझे तो अभी आ रही है। माँ जी, अभी चांदी के लड्डू गोपाल जी लेकर आई है। चलिए पहले आप जाकर वो देख लीजिए। हाँ दादी, आप सब बाहर जाइए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और नजर भी आप बाद में उतार लेना। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। दादी, लेकिन नजर? अरे नजर बाद में उतार लेंगे। मेहमान आना शुरू हो गए हैं ना, उनकी खातिरदारी भी तो करनी हो, ना जाने कितने काम पड़े हैं। अभी चलो, तुम जल्दी आना। हाँ दादी। रूही दीदी, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना प्लीज। अभी तो बाल बाल बच गए, लेकिन बिना नकली पेट के ऐसा पिचका हुआ पेट लेकर बाहर कैसे जाऊं? बहुत एक्टिंग कर रही तुमने रोली।
पर अब तुम्हारा कोई भी नाटक तुम्हारे इस झूठ को छुपा नहीं पाएगा। बस अब मुझे तुम्हें बाहर निकालने के बारे में कुछ तो सोचना होगा। हेलो रूही जी, मैं मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर जोशी ने हमें आपके नाम से जिस इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था वो अरेंज हो गया है और उसकी डिलीवरी आज हो जाएगी। अगर सब सही रहा तो खाटू जी के आशीर्वाद से मेरे नार्जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भैया अगर इंजेक्शन के अलावा कुछ और भी मंगवाना हो तो आप वो भी भिजवा देंगे क्या? जी बिल्कुल, बताइए क्या चाहिए आपको। अरे रमीला, रंजना, आओ आओ आओ। नमस्ते नमस्ते। अरे वाह सोनी, दादी बनने की खुशी में सजावट बहुत सुंदर करवाई है। अरे अवनी बेटा जी, तुम्हारी शादी को तो कितना समय हो गया, तुम कब सुनाओगे खुशखबरी? अरे हम भी पांची जी, अभी तो हम खुद बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है हमारी। खुद बड़े हो जाएं, खुशखबरी भी सुना देंगे। क्यों? अरे आइए ना, आप लोग इधर बैठिए। हाँ हाँ। अरे नाहर बेटा जी पापा बनने की बड़ी खुशी होगी तुम्हें। वैसे अच्छा है, कम से कम रूहान के खोने का दुख थोड़ा तो कम होगा। रूहान? कौन रूहान? अरे बेटा रूहान, नहर नहर वो रूहान, रूहान तुम जब छोटे थे ना तो वो तुम्हारा टेडी बेयर था, खिलौना था तुम्हारा, तुम्हें बहुत पसंद था। फिर ना फिर एक दिन वो खो गया और वो मिल नहीं रहा था तो तुम बहुत रोने लग गए थे। इसीलिए बस ये लोग तुम्हें तब से चिढ़ाते हैं। हाँ भैया, वो जो टेडी बेयर था ना, तुम लोगों से कहा था ना मैंने, नार को पिछला कुछ भी याद नहीं है तो उसके सामने कोई ऐसी बात मत करना जिसकी वजह से उसके दिमाग पर जोर पड़े। भूल हो गई, माफ कर दीजिए। ठीक है, बैठो। अरे वैसे होने वाली माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उसे तो बुलाओ। क्या हुआ, तुम्हारी बेटी अब तक तैयार होकर आई नहीं? मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। रूहान, ये नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लगा जैसे ये कोई मेरा अपना है, दिल के बहुत करीब। हाँ टूडू, सब जगह ढूंढ लिया, हर मोहल्ले की औरतें आ गई और मेरा मेरा नकली पेट अभी तक नहीं मिला। कहीं रूही ने देख तो नहीं लिया? क्या रूही को मेरा सच पता चल गया है? नहीं नहीं, उससे पता चलता तो अभी तक बखेड़ा खड़ा कर चुकी होती। नहीं, कहीं होना चाहिए। रोली बेटा, दरवाजा खोल। नीचे औरतें आ गई हैं, पूछ रही है तेरे बारे में। भगवान, अब क्या करूं, कैसे बचूं इस मुसीबत? रोली। हाँ मम्मी, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, आजा जल्दी। हाँ मम्मी, आप जाओ, मैं आती हूँ। अब क्या करूं? मुझे तो ना इस रूही पर ही शक हो रहा है। ये तकिया लगा लूं क्या? मैंने जो आपसे एक्स्ट्रा सामान मंगवाया था वो आप ले आए ना? मैं भी ना फालतू में रूही पर शक कर रही थी। अरे इसको तो नाहर के इलाज से फुर्सत ही कहा जो कोई और चाल चल सके। खैर फिलहाल ये तकिया लगा लेती हूँ। ये तो बहुत मोटा लग रहा है, इसे रूही निकाल लेती हूँ।
अब ये 5-6 महीने का लगना चाहिए। ये यहाँ पड़ा। अरे यहाँ पे कैसे है? किसी ने बाहर से अंदर फेंक दिया। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, तो फिर यहाँ कैसे है? क्या ये यहाँ पहले से पड़ा था? पहले से पड़ा था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? जब से ये नकली पेट का ड्रामा शुरू किया है, मेरा असली में दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। शायद मैंने ही वहां रख दिया होगा। पहले से लगा देती हूँ। मेरे प्लान का पहला पड़ाव तो पूरा हो गया, अब दूसरे पड़ाव की बारी है। रोली, अब तुम्हारा सच सामने लाने के लिए मुझे भी धमाका करना ही होगा। दादी, ये बच्चा तो बड़ा हो रहा है। इसके पेट में बच्चा नहीं बल्कि कोई दैत्य है। आंटी जी, मेरे पेट में कोई दैत्य